बहुत वक्त से आपके मन में कोई बात चल रही है और आप कंफ्यूज हैं कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो आज आपकी परेशानी का हल मेरे पास है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, या आपकी कोई अगर इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं होगी। और अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको क्या ऐसा आसान तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि आपका जो रुका हुआ काम है वो बहुत ही जल्द तुरंत हो जाए। तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ टैरो कार्ड रीडिंग से, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ गाइडेंस कार्ड, जिसके जरिए आपको पता चलेगा आपकी परेशानी का हल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये पूरी तरह से जनरलाइज रीडिंग है, ये बिल्कुल भी पर्सनलाइज्ड नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई। और इस तरह की रीडिंग्स अगर आप जीवन में आगे चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ इस तरह की बनाऊँ, तो ज़रूर से मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग और मेरे गाइडेंस कार्ड के ज़रिए आपको रीडिंग बताऊंगी। मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, जो भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे बताएगी वही मैं आपको यहाँ पे कन्वे करूँगी। मैं कुछ भी अपने मन का यहाँ पे नहीं बताऊँगी। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसके पहले आपको करना है एक छोटा सा काम। आपके मन में जो भी परेशानी है ना, उसके बारे में आप पहले सोच लीजिए। कोई भी एक परेशानी के बारे में सोच लीजिए। ठीक है, अब आपने सोच लिया। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई देंगे। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ये 3 मैजिकल बॉक्स है। देखते हैं इन बक्सों में आपके लिए क्या निकलता है। तो कोई भी एक नंबर जो सबसे पहले आपके मन में आया ना, उसी को आप होल्ड करके रखिएगा। ये नहीं कि चलो अब ये नंबर आया, नहीं नहीं मैं ये नंबर चूज कर लेती हूँ, ऐसे नहीं। सबसे पहला इंस्टिंक्ट से जो नंबर आपके मन में आया, बस उसी नंबर को आप पकड़ के रखिएगा। तो आपकी रीडिंग प्रॉपर एकदम रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने भी यहाँ पे पहला वाला जो नंबर था उसको चूज किया, हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। ये मेरा ऑरेंज स्प्रे है, जो हमेशा मैं रीडिंग के पहले अपने आसपास जरूर से लगाती हूँ, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा कि मेरी रीडिंग एकदम एक्यूरेट जाए। ओके, तो पहला आया आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड आया है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, और थर्ड आया है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कमाल है, तीनों ही वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं वो ऐसा काम है जिसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़े, या उससे रिलेटेड आपको और नॉलेज गेन करना पड़े। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और गैदर कीजिए, या अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आप शादी की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं या कोई जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अच्छे से उसके बारे में इंक्वायरी कर लीजिए। जल्दबाजी में बिल्कुल भी आपको डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेना है। सोच समझ के आप फैसला अगर आप करते हैं तो आपका एकदम एक्यूरेट रहेगा। सेकंड, आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो गजब का कॉन्फिडेंस भी है। आपके ऊपर मुझे एक ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही है। कोई एक ब्लेसिंग आपके ऊपर है जो हर वक्त अचानक से लास्ट मिनट पे आपका वो साथ देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि काम जैसे कि एकदम से बिगड़ रहे हैं और पता नहीं ऐसा लास्ट मिनट पे क्या हुआ गया, आप एकदम से बच गए। इस तरह की सिचुएशन कई बार आपके साथ होती है। तो ये दर्शाता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, या पितरों जो है उनका भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो आप वैसे तो आदर करते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार के फ्यूचर में काम हो, तो कभी भी किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो, ठीक है, वो कोई सब्जी वाला हो, ड्राइवर हो, लेकिन अगर वो आपसे बुजुर्ग है तो उसकी रिस्पेक्ट हमेशा आप कीजिएगा। भले आप करते भी होंगे, लेकिन कई बार होता है ना कि जाने अनजाने में कई बार ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं, रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे रिलेटिव नहीं हो, या उनके इस तरह के बिहेव की वजह से आपका रिएक्शन कई बार ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा आप उसमें से केयरफुल हो जाइएगा, थोड़ा सा उसमें आप अलर्टनेस लेके आइएगा। खास तौर पे अगर लेडीज हैं बुजुर्ग, तो उनका तो बिल्कुल भी आपको अनादर नहीं करना है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो आपकी रिलेटिव ना हो उसके बावजूद भी, क्योंकि उसकी वजह से ही आप जीवन में और ज़्यादा तरक्की करेंगे जितनी आप उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस आया है वो ये भी है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से आप कमिटेड हो जाए।
जी जान अपना लगा दीजिए, अपना फोकस उसी तरफ लगा दीजिए, नेगेटिव सोच को बिल्कुल भी आने ना दें। अगर गलती से भी नेगेटिव सोच आ रही है तो इमीडिएटली आप वहाँ पे कोई भी ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दें। जैसे कि जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं, कृष्णा हो गए, राधा राधा हो गया, राम राम हो गया, बजरंग बली हो गया, जिस भी गुरु या ईश्वर को मानते हैं, कंटिन्यू उनका आप नाम जाप करते चले जाएं। इससे क्या होगा, उस वक्त के लिए जो भी आपकी नेगेटिव सोच आ रही है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे गाइडेंस में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी सोच को ज़्यादा नेगेटिव रखते हैं या डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, उसको अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा भी सोच लेते हैं तो वो साक्षात हकीकत होने लग जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव सोच को आने ना दे, आ जाती है तो मैंने आपको उससे निकलने का तरीका बता दिया है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपका यहाँ पे रीडिंग देखूं तो बहुत ही अच्छा है। हाँ या ना में अगर मैं कहूँ तो हाँ, बशर्ते जो मुझे यहाँ पे गाइडेंस में आया, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी ने कन्वे किया वो मैंने आपको बताया। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम ज़रूर से हो जाएगा। और अगर मैं टाइम पीरियड की यहाँ पे बात करूँ तो वो भी मैं देख लेती हूँ कि कब तक काम आपके होने के चांसेस है। ओके। जो भी आपका शॉर्ट टर्म का गोल है वो 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। वो 4 दिन भी हो सकता है, वो 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने आपको ये बता दिया है, उस टाइम पीरियड में होने के आपके काम ये चांसेस है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी तो इसी वीडियो के नीचे आके ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए अब हम रीडिंग उनके लिए करते हैं जिन्होंने भी सेकेंड वाला नंबर चूज़ किया था। ओके। तो पहला आया है आपके लिए जो 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, ये आपके लिए रीडिंग में आया है एंड लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस में क्या आया है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स का यहाँ पे रीडिंग बता देती हूँ और जो भी मुझे एनर्जी यहाँ पे कन्वे कर रही है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो पहली बात तो ये बता दूँ कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि मुझे चांसेस यहाँ पे कम लग रहे हैं कि वो जल्दी से आपको पैसे नहीं देंगे। अगर इस तरह के पैसे से रिलेटेड कोई इच्छा है या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी या आपकी पे पड़ने वाली है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सब्र रखने का। और उस वजह से अगर आप चेंज ऑफ जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना सोचें, थोड़ा सा बस अपना सब्र बनाए रखें, ज़रूर से आपका काम हो जाएगा। ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इससे आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। ओके। और उससे बाहर निकलने का केवल तरीका यही होता है कि आप अपना मन डाइवर्ट कीजिए या अपने मुंह पे थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, इससे बाहर थोड़ा सा आप निकल जाइए या प्राणायाम कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। किसी भी तरह से आपको ओवर थिंकिंग से यहाँ पे बचना है। पैसे से रिलेटेड अगर आप कुछ सोच रहे हैं या पैसे से रिलेटेड कोई आपकी इच्छा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके लिए आपको थोड़ा सा डोनेशन भी करना पड़ेगा। पैसे आपको डोनेट नहीं करने, पैसे से कोई चीज़ लाके आपको किसी को डोनेट करनी है। चाहे वो खाने की चीज़ हो सकती है, वो कपड़े हो सकते हैं, किसी की कोई ज़रूरत हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है, या किसी को कोई आप बुक्स ला के दे सकते हैं। जैसे कि अभी स्कूल खुलने वाले तभी आप उनको हेल्प कर सकते हैं, यूनिफॉर्म ला के दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ये आपको नहीं देखना शनि के हिसाब से क्या मुझे जूते देने हैं या उसके हिसाब से नहीं। किसी को भी जो भी ज़रूरत है आपके बजट के हिसाब से आप जितना हेल्प कर सकते हैं उतना आप हेल्प करेंगे, उतना ही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। और आपकी अगर कोई इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हो रही, जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रुकावट है, तो ये काम करने से तुरंत आपकी वो रुकावट दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे गाइडेंस में ये भी आया है कि जैसे ही आप ये करते उससे तो आपका काम होगा ही होगा। साथ ही साथ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको चेंज ऑफ प्लेस भी करना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि घर में कहीं आप एक ही जगह पे बहुत ही ज़्यादा बैठते हैं या एक ही चेयर पे आप बहुत ज़्यादा बैठते हैं, या तो उस चेयर पे आप कुछ कपड़ा लगा दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, चेयर को थोड़ा सा मूव कर लीजिए। या अगर आप थोड़ा सा घर से बाहर अगर आप थोड़ा निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट भी अपने आप अंदर लेके आइए। ये भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप थोड़े लोगों से मिलते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी।
ओके, मैं ये नहीं कहती कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हर एक को आप पूछते बैठे, इस तरीके से नहीं करना है। वो आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा, बिना आपके बोले। आप सोचेंगे इसी बारे में तो मैं सोच रहा था लेकिन मुझे इसका जवाब मिल गया। ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको किसी व्यक्ति के ज़रिए आपको अपना आंसर मिल जाए। और अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि जिस भी बारे में आप काम के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो शादी के बारे में हो, चाहे वो पार्टनरशिप के बारे में हो, या कोई भी आपकी जो इच्छा है, वो कब तक मैक्सिमम आपकी वो पूरी हो सकती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड मुझे 8 मंथ्स आए हैं। अब वो 8 दिन भी हो सकते हैं, वो 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकता है। डोंट वरी, मैंने आपको ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया है। जैसे कि मैंने कहा कि जनरलाइज रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोग लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन जो मुझे एनर्जीज ने गाइडेंस बताई वो मैंने गाइडेंस आपको कन्वे किया है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना शिद्दत से फॉलो करते हैं। जो मैंने आपको देने की बात कही है, डोनेशन की बात कही है, वो आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में देना चाहते हैं, कितने लोगों को देना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने एक बार भी अच्छे से दिया, इट्स मोर देन इनफ, लेकिन उसको दिल से करना, बिना किसी को बताए आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में उसका रिजल्ट मिले तो। ओवरऑल रीडिंग अगर मैं देखूं तो नॉट बैड, बट यू हैव टू वर्क अ लॉट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी नंबर 3 चूज किया था। देखते हैं कि आपकी इच्छा कब तक पूरी होगी, या पूरी होगी या नहीं। ओके, अगेन द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स मुझे रीडिंग में आया है। और गाइडेंस में भी देख लेती हूँ कि क्या आया है। ओके, वेरी गुड। गाइडेंस में तो मुझे बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप अंदर में ना निराश हो चुके हैं, आप होप छोड़ चुके हैं। आपको लग रहा है कि बस मेरा ये काम होगा ही नहीं, ये सब बेफजूल की बातें हैं, कुछ होने वाला तो है नहीं, बहुत कुछ मैंने जीवन में कर लिया। या आपके मन में ये भी आ रहा है कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर चुका हूँ, मुझे दूर दूर तक ना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे आखिर करना क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द आपको कहीं ना कहीं से हेल्प 100% मिलने वाली है। कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और आपकी हेल्प करेगा, लेकिन वो घर बैठे बैठे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे हेल्प लेनी है। आप किसी काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं, या आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं जो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हाँ आपकी बात जो है वो बाहर नहीं जाएगी, या जिससे आप रेगुलरली अपनी बात कन्वे करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी बात ये बोल सकते हैं, क्योंकि इमोशनली तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा उससे भी सपोर्ट मिलेगा। आपके अगर पैसे अटके हुए तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आएगा, तो हाँ पूरे आने के चांसेस है। लेकिन आप उससे ज़्यादा, मुझे बार बार यहाँ पे यही कन्वे हो रहा है कि आप अंदर में डिप्रेस्ड हैं, आप गिव अप कर चुके हैं। तो नहीं, आपको उठना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस गेन करना है। या आपको सोचना है कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे ही लड़ना है, मुझे ही इसका सामना करना है और मुझे ही इसका रास्ता निकालना है। चाहे दुनिया कुछ भी कर, लेकिन करना मुझे ही है। और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और एकदम सोच समझ के आपको ये फैसला करना है जो भी आप करना चाहते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और थोड़े वक्त के लिए उन चीज़ों को आपको छोड़ देना है। अपना वक्त आते ही आपका वो काम हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हम चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो पूरी तरह से निराश होकर बैठ जाते हैं। और वही केस आपकी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना मन फिलहाल उस चीज से जो आप चाहते हो उससे हटा के कुछ और जगह पे अपना मन लगाना शुरू कर दीजिए। कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कोई हॉबी अगर आपको कोई पसंद है तो उसके लिए आप कर लें, वॉक पे चले जाएं। अगर आपको डांस पसंद है वो आप कर सकते हैं, अगर आपको म्यूजिक पसंद है आप वो कर सकते हैं। किसी के सामने नहीं कर सकते, अकेले कमरे में बैठ के कीजिए। आपको जो पसंद है आप वो खुद के लिए टाइम निकालिए और वो कीजिए। अपने आप टाइम आते ही आपका ये काम हो जाएगा। कई बार जो चीज़ों में डिले होता है ना, उसमें भलाई होती है, पर अभी आप वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे, लेकिन आगे जाके आप इस बात को ज़रूर से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे ये भी देखना था आपके लिए कि कितने टाइम में आपका ये काम होगा। ठीक है, बहुत जल्द आपका काम होगा, लेकिन बशर्ते जो आपको मैंने
कन्वे किया मैसेज, उसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली बताती है कि आपको मन डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। आपका काम होगा, ज़रूर से होगा। थोड़ा-सा आप सब्र और रखिए, और जो भी आपका काम होगा, सपोज़ वो जो आप चाहते हैं एग्ज़ैक्ट अगर वो नहीं भी होता है, दूसरा काम आपके उसके बदले हो जाता है, तो भी आपको उसमें खुशी मिलेगी। यानी कि फाइनल रिज़ल्ट जो मुझे आया है, वो खुशी का ही आया है, तो बेफ़िक्र होके आप बैठ जाइए। इसके अलावा गाइडेंस में भी मुझे यही आया है, ठीक है? कि आपका काम होगा, लेकिन उसको आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ वक़्त के लिए, और बहुत अच्छे से होगा और आप खुश होंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेज़ोनेट हुई तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस तरह की रीडिंग्स आप पाना चाहते हैं, या इसके अलावा किस तरह की रीडिंग्स या किस तरह के वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पे है तो फॉलो ज़रूर से करिएगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।